नमस्ते, जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना 32 पर बहुत ही अच्छे से फॉलो कर पा रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को वादा की थी कुछ दिन तक तो मैं वीडियो लाऊंगी, लेकिन नहीं लाई। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया और मैं आपको आज बोली कि आज लेट आएगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। इतना प्रॉब्लम था ना, मैं कर ही नहीं पाई, वीडियो बना ही नहीं पाई और एडिट भी नहीं कर पाई। फिर जाके अभी बना रही हूँ, कल सुबह जाके आएगा, जबकि सैटरडे को आएगा ये वीडियो। बहुत लेट हो गया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी आप लोगों को कि मैं नहीं एक काम करने के लिए गई और दो काम और हो नहीं पाया। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ गई मैं। जो वीडियो है ना, तो आज वेट लॉस के बारे में नहीं है, लेकिन हर लड़की के लिए भी ये वीडियो है। हर औरत का, हर लेडी का ये प्रॉब्लम होता होगा, तो इस बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ और राय भी मांगना चाहती हूँ। थोड़ा सा मुझे राय भी दीजिएगा इसमें। तो ये जो कल का जो दिन था ना, एकदम बेकार था। जो सिचुएशन हुआ मेरे साथ, जो घटा, जो सब हुआ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप बोर ना होके मेरे बात थोड़ा सा सुनिएगा, आगे तक लास्ट तक, वीडियो तक, एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। ये वेट लॉस के बारे में नहीं, फिर भी हम जैसे औरत के लिए आप सबके साथ होता है, मेरे साथ हो रहा है तो सबके साथ भी होता होगा। तो जो मैं फील की आप लोग के साथ भी होता होगा, तो मुझे कुछ आप लोग थोड़ा सा राय दीजिएगा, थोड़ा सा सॉल्यूशन दीजिएगा कि मैं क्या करूँ एक्चुअली में। ये मैं जो की मेरे साथ जो हुआ तो ठीक हुआ कि नहीं हुआ, इसमें साथ ये थोड़ा सा मुझे बताइएगा और थोड़ा सा कमेंट करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। प्लीज़ थोड़ा सा सुनिएगा, बोर ना होके सुनिएगा। चलिए, हुआ क्या है कल दिन में, कब दिन भर में, और मैं क्यों नहीं डाल पाई वीडियो, उसके बारे में मैं बताऊंगी। एक्चुअली बहुत ही लेट हो गया, मैं नहीं दे पाई, उसके लिए बहुत 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 सॉरी, माफ़ कर दीजिए। मैं नहीं वादा की थी लेकिन नहीं दे पाई। तो एक्चुअली रीज़न क्या हुआ ना, जिस दिन मैं वीडियो डाली थी अपनी तबीयत के बारे में, तो उसी दिन मेरे फ्रेंड यहाँ पे रहते हैं, फ्रेंड यहीं पे जान पहचान हुआ है, वो झारखंड से। तो उन्होंने मेरे वीडियो देखते हैं, मेरे व्यूअर्स से, मेरे फ्रेंड्स भी है और वो भी करना चाहते वेट लॉस, बस ऐसा ही। तो उन्होंने मेरे जैसे वीडियो देख के ही बोले कि आपका तबीयत कैसा है, सब पूछे, कॉल किए थे। मैंने कहा हाँ ठीक है, अभी चल रहा है, वैसे तो ऐसे ही चलता है, सबके साथ होता है। हर लेडी का तो प्रॉब्लम रहता है, पेट दर्द का, कमर दर्द का, ये तो रहता है, मैं नॉर्मल है। और मेरा तो पहले से ही बेटर हो गया। पहले जैसे 32 बार नहीं कर रही थी तो और ज़्यादा दर्द होता था, 3 दिन तक तो रहता था, मतलब 3 दिन नहीं तो 2 दिन तो रहता था। तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं तब तो जब वो कॉल की थी तब मैं ओके ही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं बताई हुई थी वीडियो में। तो उन्होंने कहा कि उनका प्रॉब्लम हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना, उनका ना प्रॉब्लम हो रहा है 2 बार महीने में हो रहा है, पीरियड्स हो रहा है। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो वो कह रहे मेरे साथ हॉस्पिटल जाओगे। हॉस्पिटल मतलब एक्चुअली मेरे हस्बैंड रेलवे में जॉब करते हैं, तो रेलवे का यहाँ का जो कलकत्ता का रेलवे हॉस्पिटल है, मेड सेंटर हॉस्पिटल है, वहाँ जाना है। और हम लोगों का आपको पता होगा ही, हमारे रेलवे स्टाफ का, रेलवे एम्प्लॉय का फ्री रहता है, जो मेडिकल का पूरा ट्रीटमेंट फ्री रहता है। तो उधर जाएंगे तो हमारा जो कार्ड दिखाएंगे तो फिर उसमें फ्री में हो जाता है सारे ट्रीटमेंट। और मेरी जो बेटी हुई उसमें भी सब फ्री में ही हुआ, कोई पे नहीं करना पड़ा हमें, तो आराम से हो गया है, सही चीज़ है। तो उन्होंने, हस्बैंड एक्चुअली नहीं, अभी यहाँ पे नहीं है, इस टाउन में नहीं है, वो RPF है, तो वो बाहर ट्रेनिंग में है, तो अकेले रहते हैं अभी। और उसमें वैसे बताया उन्होंने कि 2-3 महीने से उनका पीरियड्स ऐसे ही प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने कहा चलो ये जैसे बताया कि चलोगे कि मेरे साथ में, तब तक मैं ये नहीं सोची कि मैं जाऊँगी कि नहीं, मुझे दिखाना है बोल के मैं नहीं गई। मैं गई उनको हेल्प करने के लिए, दोस्ती के नाते, और मुझे हेल्प करना अच्छा लगता है। और मैं सोचती हूँ मेरे से जो जितना हो पाएगा, चाहे मुझे तकलीफ हो, लेकिन मेरे जो करीब है, मेरे जो दोस्त है, मेरे जो मैं जिनको मानती हूँ, उनका कुछ ना हो, मेरा चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने बिना सोचे समझे, बिना अपने हस्बैंड को ना बोले, मैं उनको बोल दी हाँ ठीक है चलेंगे, क्यों नहीं जाएंगे तो क्यों नहीं, ठीक तो हूँ मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, चलेंगे। आपका दिखाना जरूरी होगी क्योंकि ये 2 बार हो रहा है, प्रॉब्लम भी हो सकता है, ऐसे बोल के मैं रेडी हो गई। मुझे ये वीडियो भी बनाना था, वीडियो एडिटिंग भी करना था, बहुत काम था। मैंने बिना सोचे रात में तो सो गई, सुबह मैं एडिटिंग करके मैं डाल दी, उसमें अपलोडिंग में डाल दी थी, और वो पब्लिक नहीं की थी। फिर मैं अपना नहा धो के काम कर ली, जो खाना खाई, सुबह एक चिल्ला खाई थी, वो खा के रेडी होके चली गए हम लोग उधर। तो मेरे हस्बैंड जो है ना, पहले मना कर रहे थे कि नहीं क्यों जाओगे, तुम तो जाओगे ठीक है, लेकिन ये परेशान हो जाएगी। और मैं सोच रही थी कि इसको लेके नहीं जाऊंगी बेटी को, और बेटी को ले जाना प्रॉब्लम होगा, मैं सोच रही थी। फिर क्या हुआ ना, स्कूल से, मेरे बेटा का स्कूल से कॉल आया कि मेरा बेटा का फॉर्म था उसमें वो फट गया, तो दोबारा फिलअप करना होगा बोल के उनको बुलाया गया। फिर वो चले गए उधर, मैं उसको फिर मेरी बेटी को साथ में लेके जाना पड़ा मुझे। और वही मेरा सबसे बड़ी गलती था, जो मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे, जो बोल रहे थे वही भी
कोई भी सब मुझे शामिल होना पड़ा, मुश्किल होना पड़ा। जो इन्होंने तो कह दिया, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है एक्चुअली, इसलिए मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ क्या बोलूँ। तो वहाँ पे जो बहुत सारा रूल होता है वहाँ पे, जैसे कि ये क्या होता है, इस टाइप का कार्ड मतलब कॉपी लिया जाता है और यहाँ पे कार्ड दिया जाता है इस टाइप का, जो हमारे रेलवे का इसका इस चीज़ का ये सब उसमें दिखाया जाता है। तो एंट्री हो जाता है, एंट्री होने के बाद हम डॉक्टर को दिखा सकते हैं। लेकिन वहाँ जो एंट्री ना, एंट्री नहीं दिया, सीरियल नंबर नहीं दिया, सीरियल नंबर नहीं तो फिर एंट्री भी नहीं होगा, एंट्री नहीं होगा तो डॉक्टर भी दिखाएंगे नहीं, दिखा नहीं पाएंगे। फिर उन्होंने तो कह दिया था कि हाँ हो जाएगा, लेकिन वो भी उतना सीरियस नहीं लिए थे कि मुझे दिखाना है कि नहीं दिखाना। फिर मैं क्या कि ना, मुझे एक्चुअली दिखाना नहीं था, डॉक्टर को जाना नहीं था। मुझे तो पता है कि मेरे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे तो होता है, सबके साथ होता है, मेरे भी साथ हुआ है। मैं काफ़ी मतलब बचपन से ही अपने आप को इग्नोर करती जा रही हूँ कि मुझे नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तो आज नहीं कल नहीं से बोल के तो मेरे धोबे भी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, शायद नहीं हुआ होगा। फिर भी उन्होंने कहा कि हाँ मैं जो मना कर दिया, ऐसे नहीं कि वो दोबारा ऐसे हो गया कि वहाँ पे एंट्री नहीं हुआ। तो वो एक ये होता है, कार्ड होता है, मेडिकल कार्ड होता है, वो नहीं लेके गई थी और ये लेके गई थी, उसमें एंट्री नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि उम्मीद कार्ड की जरूरत है, वो उम्मीद कार्ड क्या है मुझे पता नहीं था। पहले तो सब कुछ मेरे हस्बैंड करते हैं, उसके बारे में पता नहीं था। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे तुम दिखा पाओगे कि नहीं पता नहीं, मुझे तो लग नहीं रहा है कि हो जाएगा। मैंने कहा कि नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जाऊँगी। हाथ मेरे हस्बैंड क्या बोल रहे हैं ना, हाथ में तो समाज सेवा की पड़ी हुई है ऐसे बोल रहे। और बेटी की क्या होगा क्या नहीं, उसमें नहीं दिखता है, नहीं दिखा जाता है तुम्हें, ऐसे बोल के बहुत कुछ बोल रहे थे। लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ के बिना सोचे समझे मैं चली गई बेटी को लेके। बेटी पूरा उस दिन ना इतना मतलब हालत ख़राब है। मतलब ये होता है ना, हस्बैंड लोगों के साथ हम लोग जाते हैं तो कुछ अलग होता है, और हम अकेले 2 लेडी, वो भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, मुझे भी कुछ पता नहीं, वो भी प्रॉब्लम में है, मैं भी प्रॉब्लम में हूँ। मैं जब बोली उन्होंने मना कर दिया, नहीं होगा, वो कार्ड मांगा, ये कार्ड मांगा। वो मेरे पास 2-3 बार जाके 3 बार में जाके मुझे ये मिला, ये डेट मिला, ये डेट मिला, इस टाइप का ये डेट दिया जाता है, ये दिया। उसके बाद जाके मुझे गई, फिर ये एक पेपर मिला, ठीक है ना, ऐसे मिला मुझे। फिर जाके मैं डॉक्टर के पास दिखाई। मैं दिखाना भी नहीं था मुझे, मैं डर के मारे अपने हस्बैंड को डर के मैं नहीं दिखाऊंगी तो फिर गुस्सा करेंगे। गई परेशान, सब परेशान, इतना लेट हो गया, पूरा दिन निकल गया। मुझे ये जो सीरियल नहीं, उनका तो हो गया था, लेकिन उनका तो और प्रॉब्लम हो गया, उनको तो दवाई ही नहीं मिला, पूरा दिन भर वही निकल गया। फिर जाके 3 बजे मैं डॉक्टर के पास जाके दिखाई और डॉक्टर को बोली, मैं जो बोली मैं बताती हूँ। फिर मैंने उनको कहा, मैं सोची कि मैं गई हूँ तो मैं बस यही कंफर्म हो जाऊँ कि ये जो प्रॉब्लम हो रहा है पेट दर्द की और हल्का हल्का भारीपन जो हो रहा है वो क्या नॉर्मल है। वैसे तो मैं इस बारे में पहले ही, मैं जब बेटी कॉन्सेप्ट नहीं की थी तब पहले वो रिसर्च की थी, सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता है। फिर भी मैं, जबकि यहाँ पे डॉक्टर भी फ्री में दिखाया जाता है, दवाई भी फ्री में, सब कुछ ट्रीटमेंट फ्री में, तो मैं क्यों ना दिखाऊं। तो जब आई हूँ तो दिखा देती हूँ। फिर कैसे वैसे करके तो मैं अंदर ही चली गई और डॉक्टर को वही बोल रही हूँ कि सर ये ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या ये नॉर्मल है, ऐसे मैं बोल रही हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ ये नॉर्मल है, कोई बात नहीं, तुम बेकार में टेंशन ले रही हो, ऐसे बोल रहे हैं। फिर मैं बोली कि सर ये तो ठीक है, मैं नॉर्मल है, जानती हूँ, ऐसा अगर दर्द है तो मैं सह भी लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर उन्होंने कहा क्या ना, तुम्हें क्या ये हो रहा है, मतलब कैसा पेन हो रहा है। मैंने कहा कि सर जब होता है ना, डेट होता है तब पेन होता है, उसके बाद और नहीं होता है। तो किस टाइप का होता है तुम्हारे, क्या दाना दाना जाता है, मोटा मोटा दाना दाना। मैंने कहा कि हाँ सर बहुत ही जाता है, हैवी जाता है, मतलब इतना बड़ा बड़ा हैवी जाता है। पूरा जब रात को जब पेशाब करने जाती हूँ ना, तब फिर बाथरूम जाने से इतना मोटा मोटा चला जाता है, पेशाब में ही निकल जाता है, इतना इतना पूरा पेशाब के जैसा इतना भेज जाता है। जो लिक्विड का टाइप होता है ना वो अलग होता है, लेकिन ये जो मोटा वाला होता है ना वो खतरनाक हो सकता है शायद, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए। ये जो 3 दिन तक तो वैसे ही टाइप का रहता है। फास्ट तो जब फास्ट डेट होता है ना तब ज़्यादा रहता है, लेकिन 3 दिन तक तो रहता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम्हारा इसी वजह से ही पेट दर्द हो रहा है, ऐसे बोले, यही प्रॉब्लम है, ऐसे बोले। फिर उन्होंने क्या कहा ना, एक 3 दिन के लिए ऐसे दवाई दे दिए, बहुत सारा दवाई 3 दिन बस खाने के लिए। और ऐसे ये देखिए, ये आयरन की गोली दे दिए, तो बोले कि ये खाओ और ये 3 दिन के लिए भी खाना है, ऐसे बोल दिए। और बाकी एक ये देखिए, ये अल्ट्रासाउंड करने के लिए दिए हैं, वहाँ पे तो गवर्नमेंट का रहता है, तो उसमें डेट भी दिया जाता है। बोले कि डेट ले लो और डेट लेके अल्ट्रासाउंड करके आओ, फिर बताते हैं। उम्मीद करती हूँ कि हाँ जब जाएंगे तो मतलब ये दिखाने के लिए, अल्ट्रासाउंड करके आने का रिपोर्ट सही निकले, कुछ गलत ना निकले, नहीं तो
ये ऐसा होता है ना आजकल, तो यूट्रस में भी इतना प्रॉब्लम होता है, यूट्रस भी निकाल के फेंक देते हैं। जब मेरी बेटी हुई तो तब तो मैं अकेली जो डिलीवरी होने वाले बच्चा डिलीवरी करने वाली थी, और बाकी यूट्रस फेंकने वाले थे, बाहर निकाल के फेंकने वाले थे। 3 थे मेरे पीछे पीछे, 3 का हुआ उस दिन जिस दिन मेरी बेटी हुई। तो मैं इतना सब करने के बाद तो हम पहुंच गए सीधा रात को। मैं वो एक बात बोल दूँ, वहाँ पे मैं ना कुछ भी नहीं खाई, पानी भी नहीं पी, सुसु लगेगा बोल के पानी भी नहीं पी, और भूखा मतलब जो जैसे थे वैसे थे ना। मैं परेशान, मेरी बेटी परेशान, मेरी बेटी को भी नहीं खिला पा रही हूँ, इतना परेशानी में उधर निकल गए। वो भी परेशान, वो उसकी तो दवाई भी नहीं मिला, मुझे तो ये फिलहाल मिल गया है। पता नहीं क्या क्या सिस्टम नया आ रहा है, उनका वो नहीं हो पाया। फिर सबसे बड़ी गलती जो है ना, मैं अपनी बेटी को लेके गई। प्रॉब्लम है वो, मैं तो प्रॉब्लम में थी, मेरा कोई ये नहीं है, लेकिन बेटी को लेके नहीं जाना था। बहुत क्या बोलो, और इतना पूरा दिन भर में वो ना बैठ पा रही है ना सो पा रही है, मेरे ऊपर सो रही है, उसको लेके गोदी में लेकर दिन भर घूमना। गया टैक्सी में, आए बस में, और होते होते ना शाम हो गया पूरा। मैं उस दिन पूरा आई, सीधा जो लंच डिनर एक साथ की, जो हम लोग राइस खाते हैं वो राइस खाई, खा के सीधा मैं थक गई थी इतना, और सो गई। और सुबह रात को वीडियो और नहीं बना पाई, सुबह ना डाल पाई, क्योंकि रात पूरा दिन भर का काम पड़ा था। रात तक तो मुझे चक्कर जैसा आ रहा था, क्योंकि इतना थकान था ना, मेरा शरीर काम ही नहीं किया, माथा इतना दर्द भी कर रहा था, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई, हेडेक इतना हो रहा था। तो यही मुझे बोलने का ही है कि हम लोग जो है ना, प्रॉब्लम नहीं है बोलते हैं हम लोगों का। जो सबसे पहले जो मैं ही सोचती थी कि हाँ हम तो औरत हैं, औरत लोगों का ना, लेडी लोगों का तो ये सब बताते हैं ना कि ये सब सहना पड़ता है। तो मैं अंदर से भी तो कहीं ना कहीं दबा के रख रही थी कि हाँ ये दर्द नॉर्मल है, ऐसे होता है, सब बोलते हैं, सबका ही होता है, मेरा थोड़ी ना होता है। फिर भी मैं ये सजेस्ट करूँगी सबको, कुछ भी हो लेकिन एक बार डॉक्टर को भी दिखा देना चाहिए। क्या पता कि यूट्रस में भी प्रॉब्लम हो, ताकि बाद में क्या पता वो कौन सी बड़ी बीमारी में फ्री में हो जाएगा। अच्छी बात है ये, इसमें अगर जो अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोले हैं, अगर उसमें हो जाएगी, उसमें पे नहीं करना पड़ेगा, मुझे तो फ्री में भी हो जाएगा, और आराम से अच्छा ही निकले, कुछ नेगेटिव ना निकले, पॉजिटिव ही निकले, तो मेरे लिए अच्छा है। मेरा मन का भी सुकून हो जाएगा कि नहीं ये ऐसा नॉर्मल होता है। तुम मतलब ये बेटी अभी भी दूध पी रही है ऐसे बोले। मैंने कहा हाँ सर दूध पी रही है। तो कितने साल की? मैंने कहा कि 2 साल की। अरे 2 साल हो गए, बंद करो, ऐसे बोल रहे हैं। अब कितना पिलाओगे, हो गया, ऐसे तो फिर आप पतले हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, ऐसे बोल रहे हैं। मैं कह रही हूँ मुझे कैसे, उनको कैसे पता लगा कि मैं डाइटिंग पे हूँ, या फिर उनको भी लग रहा होगा कि शायद मेरे फेस से या मेरे शरीर से कुछ तो पता लग रहा है, तभी तो उन्होंने ऐसे कहा कि अभी छोटा नहीं तो अब बीमार पड़ जाएगा, ऊपर से हैवी ब्लीडिंग जाना, हैवी मतलब हद से हैवी। मेरा तो 3 दिन के अंदर 3 पेड़ी चला जाता है, ऐसे 7 पीस का जो पेड़ आता है उस भी चला जाता है, ऐसे इस टाइप का मेरे ब्लीडिंग हैवी ब्लीडिंग होता है। आज नॉर्मल है, आज नहीं होता है, नहीं हुआ है, लेकिन 3 दिन तक तो अच्छे से जाता है, जो मेरे से संभाला नहीं जाता है पूरे दिन भर में। मान लो एक दिन में 7 वाला 7 पेड़ चला जाता है, तो पूरा दिन, अगले दिन, तीसरा दिन तो वैसे ही होता है। तो यही प्रॉब्लम है, इतना हैवी ब्लीडिंग होना भी अच्छी बात नहीं है। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ठीक है, नहीं दिखाना था दिखा भी दी। तो आप लोग मुझे एक बात ये बता दीजिए, आप लोगों में भी तो कोई प्रॉब्लम बहुत सारा हो रहा होगा, तो आप लोग जो भी देख रहे हो, क्या मैं ये दवाई लूँ? बताइए। ये दवाई लेना चाहिए, आयरन का जो है ना, ये इसके लिए तो, ये तो खून के लिए दिया जाता है, तो ये लेना चाहिए। मैं मुझे ये भी डर है, मैं कहीं फिर से दोबारा मोटा तो ना हो जाऊँ, ये सब खा के ऐसा लगता है। तो आप लोग बिल्कुल सजेस्ट कीजिएगा। तो फिर यही था कहानी, बहुत लंबा हो रहा है वीडियो। और ये देखिए दवाई दिया हुआ है ना, सब करने के बाद कल पूरा दिन भर चला गया, इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं दे पाई। यही सब बोलना था आप लोगों को, और जो हुआ सो हुआ। तो फिर देखते हैं, जो रिपोर्ट आएगा मैं आप लोगों को बताऊँगी क्या हुआ एक्चुअली में, रिपोर्ट में क्या हुआ। उम्मीद करती हूँ कुछ ना हो, आई होप कि कुछ भी ना हो। तो आप लोगों को आज का वीडियो शायद पचर लग रहा होगा, और इन्फॉर्मेशन होगा यही कि पीरियड्स जो का है प्रॉब्लम है, वो शायद आप लोगों में से कोई ऐसे ही तकलीफ में गुजर रहे होंगे, तो डॉक्टर दिखाइएगा ज़रूर, क्योंकि पता नहीं इस दुनिया में कब क्या हो जाएगा। अपने लिए जैसे अपना वेट भी देख रहे हैं, हम वेट लॉस भी कर रहे हैं, तो जो ये अंदर का गंदगी जो आना जाना, अभी जाना ना जाना, सब में तो आप लोगों का तो ये तो झेलना पड़ेगा, हम लोगों को कुछ भी करके इसको देखना पड़ेगा। तो फिर इसमें थोड़ा सा आप लोग भी सावधान होते। तो फिर आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप मुझे जो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और क्या करना है मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और दूसरों को शेयर कीजिएगा। नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।
ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डे में। सोल्ट फ्री डे करूँगी कल, तो सोल्ट फ्री डे में मिलते हैं। ओके बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।